ओम सत्यमेव जयते। नमस्कार। मैं कल्कि राजाराम पंडित। वास्तविक ये असुर दानव जाति जन कितने कर्मठ कर्मयोगी थे, इसकी विषय में जाने। वास्तविक मित्रों, इस सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तथा चारु काल में ये जो असुर दानव जन जो जितने आए थे, वे अति बाहों परिश्रमिक कर्मठ कर्मयोगी लोग थे। और वास्तविक जो दानव जन जितने आए, ये वास्तव ये कर्म करने के लिए ही होते हैं, तामसी वृत्ति की, तमोगुनी की। जितने जो मनुष्य जन हो या दानव जन आए, जो तामस वृत्ति के जो होते हैं, तमोगुनी होते हैं, वो वास्तविक सेवाधारी कहे या तो अनन्य कष्ट में कार्य जो वो सारे जो करते हैं, वो तमोगुनी जन करते हैं। और इसी के कारण मित्रों, जितने दानव जाति आए, असुर जन जितने आए, वह सब कर्मयोगी थे, कर्मठ व्यक्ति थे। वो लगनशील और बाहों परिश्रम, अति भयानक सी परिश्रम जो है, गुफाएं, ये सब सारे जो धरती पर देख रहे हैं, अन्य अन्य गुफाएं, जिसमें इतने भयानक सी गुफाएं, जिसमें देवता भी अंदर प्रवेश करने से डरते थे। तीनों लोक में यानी कि मायावी असुर जन इतने भयानक परिदृश्य जो कार्य जो किए, जो सराहनीय कार्य जब किए, मतलब जो आश्चर्य, जो चकित हो जाए, ऐसे जो कार्य जो चारों काल में किए, वो वास्तव में दानव जन किए। जैसे सागर मंथन हुई थी, तो उसमें वासुकी नाग के मुख के तरफ मतलब असुर दानव जाति थे। ये जो नरकासुर जो कामाख्या की जो मंदिर भवन बनाए, वो भी मतलब नरकासुर असुर ही थे। यानी जो संसार में जितने भयानक सी मतलब निर्माण, गुफाएं, मंदिरें और जो भी बहुत कुछ जो देन है, वो वास्तव में असुर जाति की देन है। रही बात असुर जाति कर्मठ परिश्रमिक व्यक्ति होते हुए भी इनकी अस्तित्व क्यों नहीं रही चारों युग में? क्यों इनकी अंत हुई? क्यों इनकी सत्ता विहीन हो गई, किए गए? क्यों असुर जन देवासुर संग्राम में मारे गए? इसकी बात जो है, गूढ़ रहस्य क्या है मित्रों, कि वास्तविक जो जितने असुर जनजाति थे, वो तो कर्मयोगी तो थे ही। रही बात कि ये लोग क्या कर किए कि हिंसात्मक युद्ध देवी देवता लोगों से करते रहे, क्योंकि असुर जाति जन जितने थे, वो मतलब तामसी वृत्ति की थे, तमोगुनी लोग थे। और जो तामसी वृत्ति गुणी लोग जो होते हैं, उसमें अधिकतम जो है ना, अधिक मात्रा में उनमें ज्ञान नहीं रहता है। वो जितने परिश्रम करे उतना ही ज्ञान और विवेक रहता है। इसके लिए जो अविवेकी व्यक्ति होते हैं, जिसमें कम ज्ञान होता है, तो वो उनकी जो हर बात भी जो बोलते हैं, तो कटाक्ष बात बोलते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार असुर जन थे, और असुर जन कम ज्ञान होने के कारण, तामसी वृत्ति के होने के कारण, करवाहट बोली बात और मतलब प्रतिस्पर्धा देवताओं से, अविवेक के रूप में हिंसात्मक युद्ध, इसके कारण मित्रों चारों काल में असुर जाति की सत्ता मतलब मारे गए, सत्ता विहीन रहे और अंत होता रहा। मूल कारण यही है। वास्तविक
जो देवत्व पद जो हासिल लोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, अपना जो विवेक है, दयामय जो हृदय है, ये सब मनुष्य की प्रति जो आदान प्रदान होती है, जो प्रेम भाव होती है, वो सब होती है देवता जनों में तथा तथा अच्छे ज्ञानी विवेकी व्यक्ति में, परंतु ये बात सब तमोगुणी असुर जाति में नहीं होने के कारण मित्रों असुर जाति की अस्तित्व छीन होती रही। और रही बात ये जो तीनों काल सतयुग त्रेता द्वापर काल में जो असुर जाति की सत्ता विहीन रहे, नहीं हुई, इसके कारण मित्रों परमात्मा एक कलयुग जो है असुर जाति की युग दे दिए गए, जिसमें एक कलयुग जो है वास्तविक असुर जाति है, राहु केतु है वो असुर जाति है, शनि देव भी उसी के अंतर्गत आता है, और शिव जी भी मतलब दानव रूप से ही है। मतलब संयुक्त रूप से जितने कुल दानव जाति गण है थे तमोगुणी के, उन्हीं का ये कलयुग युग है। इसके कारण मित्रों अच्छे व्यक्ति, सत्य मार्गी व्यक्ति, धर्मनिष्ठ व्यक्ति की कोई स्थान नहीं है। तो धन्यवाद, प्रणाम।